श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को करके हम आपके बड़े ही विस्तार से समझते हैं, जिससे आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ जाए और आप सब इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 मार्च से चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 26 मार्च से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, चैत्र मास का माह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में नवरात्रि भी पड़ती है। नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चैत्र मास में किए जाने वाले 3 सबसे खास और सुंदर से उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, आपको धन की समस्याओं का सामना न करना पड़े, आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। आज की यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खास उपाय ऐसे ही बताते रहेंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पहला जो उपाय होगा, यह उपाय गाय के शुद्ध घी का घर की सुख शांति के लिए बहुत ही खास और सुंदर सा उपाय है। दूसरा जो उपाय है, यह उपाय हर मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास और आसान सा उपाय है। तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन वैभव की कमी ना हो, आपके घर में पैसों की कमी ना हो, तो आप इस उपाय को चैत्र माह में कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही आसान और खास उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, घर के किसी सदस्य की बात नहीं सुनता है, या आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, या आपके बच्चे सारा दिन फोन में व्यस्त रहते हैं, अगर आप उन बच्चों से किसी काम के लिए कह देते हैं तो आपके वे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो आपके बच्चे क्रोधित हो जाते हैं और बात बात में झगड़ा करने लगते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपके पूरे परिवार को शांति प्रदान होगी, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, जिससे आपके घर में सदस्यों को शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय का शुद्ध घी लेना है। घी आप 1 चम्मच ले और फिर घी को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस घी से माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको लेपन करना है। लेपन अपने दाहिने हाथ की छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली से करना है और जब आप लेपन करें तो अपने हाथ की उंगली को धोना नहीं है और नहीं कहीं पर पोंछना है। और फिर आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर इसी उंगली में जो अपने माता अशोक सुंदरी की जगह पर घी का लेपन किया है, थोड़ा सा निकाल लेना है और फिर अपने घर चले आना है और घर के मुख्य द्वार पर इसी घी की 1 बिंदी कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दे। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार के बच्चे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, या आप जिस काम को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका वो काम पूरा नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप 3 महीने तक नियम बनाकर कर लेते हैं
तो आपको उस कार्य में 100% सफलता मिलेगी। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप 3 महीने लगातार यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप एक नियम बनाकर इस उपाय को 3 महीने तक कर लें। आपको निश्चित ही उस काम में सफलता मिलेगी जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूरवा लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में आपको एक चावल का आखा दाना डाल देना है। आखा का मतलब चावल का पूर्ण दाना होता है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर शिवलिंग के ऊपर एक दूरवा को इस तरह से समर्पित करना है कि दूरवा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन वृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है अगर आप नियम बनाकर इस उपाय को 4 या 5 बार कर लेते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। साथ ही इस उपाय को करने से आपके खर्चे में कमी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी ना हो, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में धन की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, आपके घर में जो भी पैसे आते हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर उसे शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और इस बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्ती होती है उन दोनों पत्तियों को अपने हाथों की उंगली से पढ़कर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो। और जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो लक्ष्मी, भगवान कुबेर और महादेव का नाम लेकर समर्पित करें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय प्रदीप मिश्रा जी के बहुत ही खास उपाय है, तो आप सभी इन 3 में से कोई भी एक उपाय जरूर करें। बस आपको एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।